अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। हर एक मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए। अनुद्वेगम कर्म वाक्यम, हर एक मनुष्य को कर्म करने वाला होना चाहिए। जो मनुष्य कर्महीन होता है तो कर्महीन नर पावन। हर एक व्यक्ति को कर्म करना, कैसा कर्म करना चाहिए? हर क्षण हर समय उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो। अब कई लोग होते हैं, अगर वो एक काम करते हैं तो उसी का गाना गाते रहते हैं। कर्म करके उसका बखान नहीं करना है, केवल कर्म कर दिया और भूल जाओ। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपका और हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, फल देने का काम उनका है। हमारा फल की कामना नहीं करना है, केवल कर्म करना है। और सुनो, अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम। कई लोग कहते हैं कि हम तो भैया जो बोलते हैं सो सत्य बोलते हैं, मुंह फट बोलते हैं, चाहे लोगों को बुरा लगे सो लग जाए। संसार के सबसे बड़े मूर्ख हैं वो। कैसा सत्य बोलना चाहिए? गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं सत्यम प्रिय हितम चाहिए। ऐसा सत्य बोलो कि लोगों को प्रिय लगे और लोगों का हित हो, ऐसा सत्य बोलो। तुम्हारी वाणी से अगर किसी का मन दुखी हो जाए, ऐसी क्या काम की वाणी है? अच्छा सत्य बोलो। और स्वाध्याय, कितनी बढ़िया बात कह रहे भगवान अर्जुन। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, हर एक मनुष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। चाहे आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, लेकिन पढ़ना मत छोड़ो। जब तक विद्यार्थी हो स्कूल की पढ़ाई करो, उसके बाद फिर शास्त्रों की पढ़ाई करो। भगवान रामचरितमानस में अरण्य कांड में कह रहे हैं तुलसीदास जी कि शास्त्र सो चिंतन पुनि पुनि देखिए। क्या कह रहे हैं? शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि देखिए। अपने शास्त्रों का चिंतन, अपने शास्त्रों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आज हम लोग मूर्ख क्यों बनते हैं? आज हम और आप बेवकूफ क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि हमने केवल सुनने पे विश्वास रखा, पढ़ने में विश्वास नहीं रखा। हम आपसे कह देंगे कि यहाँ पत्थर में भगवान है, सो आप लोग उस पत्थर को ही पता नहीं क्या कर दोगे, करोड़ों का मंदिर बनवा दोगे। लेकिन आपसे कहेंगे शास्त्रों का अध्ययन करो, तो आप नहीं करोगे। और कुछ धर्म के ठेकेदार ऐसे हैं कि शास्त्रों की व्याख्या गलत सलत कर देते हैं और लोग वैसा ही करने लग जाते हैं। भेड़ चाल में सारी दुनिया चल रही है, जिसने जो कह दिया सो करने लगे। नहीं, शास्त्रों का अध्ययन करिए। जब तक जिंदा हो, जब तक रोज शास्त्रों को पढ़ो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, स्वाध्याय का अभ्यसन होना चाहिए। वांगमयम तपोच्यते, अपने शरीर को भगवान के वांगमय के श्री विग्रह से जोड़ दो। अपने शरीर का ध्यान रखो, आपका शरीर बीमार नहीं पड़ जाए, आपके शरीर में रोग नहीं लग जाए, आपके शरीर में कोई कमी ना आ जाए। क्यों? क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी तो आप कोई दूसरा कार्य करोगे। आपको किसी प्रकार का रोग ना हो, रोज बढ़िया टहलो, बढ़िया भोजन करो, बढ़िया लोगों का संग करो, बढ़िया मन में विचार रखो, तो आप स्वस्थ रहोगे। ऐसा भगवान गीता में कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने जो किया वो नहीं करना, वो केवल सुनना है। और आज जब भगवान ने बंसी बजाई, बंधुओं, बंसी की बजाने से हजारों लाखों गोपियां आ रही हैं। कुछ गोपियां पूर्व से आ रही हैं, कुछ उत्तर से आ रही हैं, कुछ गोपियां दक्षिण से आ रही हैं, और बीच में हमारे श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। और जैसे ही गोपियां आई, सो भगवान गोपियों को देखकर कहते हैं कि स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। हे प्रिय, तुम्हारा स्वागत है। गोपियों को सुनकर के अच्छा लगा कि एक तो प्रभु ने बंसी बजा करके हमें बुलाया, अब हमारा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने एक लाइन और बोली नीचे, उस पर गोपियों ने ध्यान नहीं दिया। भगवान
ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। तब गोपियों ने ध्यान दिया कि प्रभु कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ते महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। आप क्यों आई हैं? किम करवाणी वा, आपका आने का कारण क्या है? ब्रजस्यानामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम, यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आई? सोई गोपियां सक पकड़े गई। अब कुछ करे, अच्छा अच्छा हम समझ गए तुम क्यों आई। शायद आज शरद पूर्णिमा का चांद देखने तुम लोग जंगल में आई, क्योंकि शरद पूर्णिमा को सारा चांद निकलता है, इसी को देखने आई हैं। एक काम करो, चंदा देख लिया हो तो भाग जाओ, इससे पहले कोई जंगल में शेर भालू तुम्हें देख लेगा, तुम भाग जाओ। गोपियां कहती प्रभु हम कोई चंदा फंदा देखने नहीं आए। अच्छा अच्छा तो समझ गए क्यों आई। लगता है पति से झगड़ा हो गया होगा, इसलिए तुम यहाँ पर आई। लेकिन पतिव्रता नारी का तो देवता केवल उसका पति ही है, चाहे कितना भी झगड़ा हो उसको तो अपने पति के पास ही रहना चाहिए। गोपियां कहती प्रभु हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अब समझ गए कि आप लोग हमसे मिलने आए हैं। हमसे मिल लिया हो तो दूर से ही मिलो, दूर से मिलने में ही फायदा है, और जाओ अपने घर। क्योंकि दूर रहने में जो प्रेम रहता है वो पास में रहने से नहीं रहता, इसलिए अब आप जाओ। अब जब गोपियों ने ये सुना तो सारी गोपियां अपनी आंखें नीची कर ली। सुखदेव जी कहते परीक्षित जरा आंख बंद करो, उस दृश्य को देखो। वृंदावन में चारों तरफ तुलसी का वन है, जगह जगह केवल तुलसी ही तुलसी लगी है, और उस तुलसी के वन में हमारे श्याम सुंदर बंसी बजा रहे हैं। और शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और उस रात्रि में 1 लाख गोपियां भगवान को घेर करके खड़ी हैं। भगवान बातें कर रहे हैं, गोपियां सुन रही हैं। अब गोपियों पे जवाब नहीं दिया गया, तो गोपियों ने आंखें बंद कर ली, निगाहें नीचे कर ली, आंखों से आंसू आ रहे, और अपने सीधे पैर के अंगूठे से धरती को खिड़कोल रही, अंगूठे से धरती को खुदो रही हैं, और भगवान की बातें सुन रही कि नहीं क्या जवाब है। गोपियां कहती हैं प्रभु मेवं विभोर हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु आप हमें इतनी निष्ठुरता से मत भगाओ, आपने ही तो हमें बुलाया है और आप ही हमारा त्याग कर रहे हो। हे श्याम सुंदर हमारा त्याग मत करो। हे प्रभु पहले हमारा मन घर के कामों में था, लगा रहा, किंतु अब हमारे हाथ पैर हमारे बस में नहीं है। गोपियां कह रही हैं अब हमारे हाथ पैर हमारे बस में नहीं है, हम घर जाकर भी क्या करेंगे। अब हमने अपने सारे चित्त, आपने हमारे सारे चित्त को ही चुरा लिया। चित्तम सुखेन भवता पहतम गृहेषु यन्निर्विशत्य करवापि गृहात् कृत्ये। हे प्रभु आपने हमारे चित्त को चुरा लिया, अब हम घर जाकर के क्या करेंगे। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णन है देवियों कि पतिव्रता नारी को अपने पति को छोड़ करके ही नहीं जाना चाहिए। और तुम कैसी पतिव्रता हो कि रात्रि में और अपने पति को छोड़ करके जंगल में आ गई। तो भगवान कहते हम एक कथा सुनाएं आपको, बुरा तो नहीं लगेगा। गोपियां कहती हैं प्रभु हम तो अब आपके ही हैं, आपको जो सुनाना है सो सुना दो। बंधुओं ध्यान से सुनना, भगवान कथा सुना रहे हैं और गोपियां कथा सुन रही हैं। भगवान कहते एक पतिव्रता नारी है, क्या ये कथा भगवान सुना रहे हैं गोपियों को।
एक पतिव्रता नारी है, वह अपने पति के बिना एक पल भी नहीं रहती है, अपने पति के बिना एक पल नहीं रहती। लेकिन आज उसका पति पैसा कमाने के लिए परदेश गया था,